चेंज ऑफ अटेंशन पेनल्टी, ध्यान परिवर्तन जब जब आपका होगा प्रकृति दंड देगी। अक्रेशिया मिटा लिया, क्लियर है बिल्कुल, कोई शंका? पूरा जीवन और पूरी ताकत, समग्र ऊर्जा इसी व्यापार में कामयाब होने में, इसी ऑर्गेनाइजेशन में दूंगा, यह संकल्प ले लिया। इन दो घटनाओं के बाद भी अगर ध्यान भंग हुआ, किसी मोहिनी ने, किसी कामिनी ने अगर ध्यान भंग किया, मोहिनी और कामिनी का मतलब मैं जेंडर से नहीं बोल रहा हूं, कोई वर्क हो सकता है, कोई आपका शौक हो सकता है, कोई आपकी कमजोरी हो सकती है, कोई आपकी हॉबी हो सकती है, कुछ भी हो, अगर जिंदगी में अक्रेशिया बीमारी मिटाने के बाद, अपनी पूरी ऊर्जा एक प्रोफेशन में झोंकने के बाद अगर ध्यान भंग हुआ, कुछ भी हो, अगर जिंदगी में अक्रेशिया बीमारी मिटाने के बाद, अपनी पूरी ऊर्जा एक प्रोफेशन में झोंकने के बाद अगर ध्यान भंग हुआ, कोई पेराउनी में भटक गया, कोई ब्याह में भटक गया, कोई जन्मदिन में भटक गया, कोई लटक गया, कोई इधर उधर भटक गया, दंड मिलेगा, क्योंकि यही न्याय है, प्रकृति में अन्याय नहीं है। जब जब ध्यान परिवर्तन होगा दंड मिलेगा। अगर जिंदगी एक विचारवाद की तरफ लगा दी तो मल्टीटास्किंग इसकी दुश्मन है। अब मल्टीटास्किंग, मल्टी वर्क, मल्टी जॉब अब दुश्मन है, अब दुश्मन है। और अपने आप को जिंदगी में मल्टीटास्किंग करने वाले अपने आप को ज्यादा हीरो और समझते हैं, और बैंक में बैलेंस जीरो है। ध्यान रखना, ज्यादा काम करने वाला आदमी कोई ज्यादा महान नहीं है। एक पान बेचने वाला आदमी अगर पान की दुनिया में एक विचारवाद ला ले तो दुनिया उसे मुच्छड़ पान वाला कहते हैं। 16,000 रुपए तक का पान बिकता है मुंबई की नेपेंसी रोड पे। सिर्फ पान की दुकान से दुनिया को हिला दिया। मुच्छड़ पान वाले ने वेबसाइट पे पान ऑर्डर होता है। पीएल भगत सिर्फ रिक्शा चलाता था, आज दिल्ली में 1 लाख टैक्सी, रिक्शा और 3 व्हीलर हैं। बापू बन गया रिक्शा की दुनिया में। एक विचारवाद अपनी जिंदगी में बहुत आगे तक ले जाता है, लेकिन मल्टीटास्किंग है ना, इसको अपोजिट लेके जाती है, इसमें विरोध करती है। होशियार किस चीज में समझ रहे हो, थोड़ा अपने आप को एनालिसिस तो करो। एक लड़के ने अपने प्रेमिका से बोला, अरे मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका तीनों में काम करता था, मैंने छोड़ दिया। तो उसकी प्रेमिका ने पूछा, इतनी बड़ी काम छोड़ दिया कैसे? अरे रोज सुबह सुबह कौन पटकने जाए यार, साला दिमाग खराब हो जाता था।